तो साथियों समय और कार्य लगातार चल रहा है और आज भी बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट हमारी बातें होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे और इस क्वेश्चन में बोल रहा है साथियों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है। इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी जो है वो शायद 20 दिन में करता है। ठीक है, हाँ, 12, 15 और 20। सी इस काम को 20 दिन में करता है। तो साथियों पहला काम यही है कि टोटल हम वर्क निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे भाई? 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा भाई? 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? वो आता है साथियों 60। ठीक है, दूसरा काम होता है आप इफिशियंसी निकाल लो। ए की क्षमता निकाल लो, बी की क्षमता निकाल लो, सी की क्षमता निकाल लो। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? 12 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 60 आ जाए? तो आप कहोगे सर 12 पंचे 60, 5 से गुणा कर दो, ये ए की इफिशियंसी आ गई। 15 में हम कितने से गुणा करेंगे भाई? 60 आएगा। तो आप कहोगे सर 4 से गुणा कर दो, ये बी की इफिशियंसी आ गई। 20 में हम कितने से गुणा करेंगे? 60 आएगा। तो आप कहोगे सर 3 से गुणा करा दो, 60 आ जाएगा। ये सी की एफिशिएंसी आ गई। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बारी बारी से ये अपना काम करते हैं। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। तो अगर हम 3 दिन का काम देखें, ए, बी और सी का मिला के, पहले दिन ए काम कर रहा है, 5 यूनिट इसने काम कर लिया। दूसरे दिन भाई बी आया, 4 यूनिट इसने काम कर लिया। तीसरे दिन सी आया, 3 यूनिट इसने काम कर लिया। तो टोटल मिला के 3 दिन का अगर हम काम देखें तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट आ गया। मतलब 3 दिन में 12 यूनिट काम हो गया ख़त्म। ठीक है, हमें कराने 60 यूनिट काम। टोटल काम तो हमारा 60 यूनिट है और यही हमको कराना है। अब मुझे बताओ कि इस 12 में हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें कि 60 आ जाए? तो आप कहोगे सर 12, 5 से करा दो। अब यहाँ 5 से कराया तो यहाँ भी 5 से करा दो। 5 से 15, 15 दिन में साथियों ये 12 पंचे 60, 60 यूनिट काम हो जाएगा ख़त्म। यानी 15 दिन लगेंगे इस 60 यूनिट काम को ख़त्म करने पे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। और आज ये 1 बाय 1 जो काम होते थे, पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत छोटा वीडियो होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करता है। काम ऐसे ही बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? कह रहा 3 लोग हैं, ए, बी, सी। ए 12 दिन में, सॉरी, ए 15 दिन में किसी काम को करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है, उसी काम को सी 30 दिन में करता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। टोटल काम कितना होगा वो देख लो। 15, 20, 30 का एलसीएम देखेंगे भाई 60 आएगा। तो टोटल काम हमारे पास जो करने के लिए है वो 60। एक ही इफिशियंसी निकालना है भाई। 15 में कितना से गुणा करेंगे? 60 आएगा। तो आप कहोगे 4। मतलब ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, बी की इफिशियंसी निकालना है। 20 में कितने से हम गुणा करते हैं? 60 आएगा। तो आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो, 20 नहीं 60। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। सी की इफिशियंसी निकालना है। 30 में हम कितने से गुणा करेंगे? 60 आएगा। आप कहोगे 2 से। ठीक है, मतलब सी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर हम टोटल 3 दिन का काम देख लें बारी बारी से, तो बताओ 3 दिन में ए पहले दिन 4 यूनिट काम करता है, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 2। मतलब 4, 3, 7, 2, 9। 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया ख़त्म। हमें कितने यूनिट कराने भाई? 60 यूनिट कराने।
अब मुझे बताओ 9 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम मल्टीप्लाई करा दे तो 60 आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो करना ये है कि इस 60 के आसपास चले जाना है हमें। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 60 के आसपास आएंगे, तो आप बोलोगे कि सर 7 से कराएंगे तो 63, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे करा दो 6 से, 9 6 54, यहाँ भी 6 से कराना में 6 3 18, 18 दिन में भाई मेरे ये 9 6 54, 54 यूनिट काम हो गया ख़त्म। 54 यूनिट काम हो गया ख़त्म। ठीक है, 54 यूनिट काम अगर ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 6 यूनिट काम। ठीक है, अब साथियों ध्यान ये रखना, जब भी हम सम संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे सी पे। अब नेक्स्ट डे जो काम करेगा वो ए करेगा, ध्यान रखना इस बात का। या तो आप ये देख लो कि ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी, चौथे दिन फिर ए, फिर बी, फिर सी। ये देखो 6वें दिन। ठीक है, ये ऐसे चले जाओगे तो 18वें दिन जाओगे ना, तो 18वें दिन हमारा सी ही काम करेगा। तो जो बचा हुआ काम है फिर ए करेगा। अब मुझे ये बताओ कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम ख़त्म करता है, तो 19वें दिन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ए हमारा 4 यूनिट काम कर लेगा। 6 से 4 गए 2 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। ये 2 यूनिट काम अब बी करेगा। बी का अगर मैं देखूं तो 3 यूनिट काम बी जो है वो एक दिन में करता है। अगर मैं 1 यूनिट काम कराना चाहूँगा तो कितने दिन में, 1/3 दिन में करेगा। ठीक है, हमको कराने 2 यूनिट काम, 2 यूनिट काम निकाल लो कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे 2/3 दिन में। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब ये है कि 19 दिन तो टोटल रहे, प्लस 2/3 दिन बी भी काम करेगा। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 19 सही 2/3 दिन। इतने दिन में ये पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देख लो, हमें क्या है भाई 60 यूनिट काम कराने हैं, हमने देख लिया 3 दिन में 9 यूनिट काम हो जाते हैं। हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कराएं कि 60 आ जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही थी। तो हम इस 60 के आसपास जाते हैं मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो हमने 9 से 6 में मल्टीप्लाई कराया तो 54 यूनिट काम हो गया। अब 6 से इधर कराया, 6 से इधर भी कराया, 6 3 18, 18 दिन में 54 यूनिट काम हो गया ख़त्म। बचे कितने भाई, 6 यूनिट काम। ठीक है, अब ये 6 यूनिट काम कौन करेगा, ये बात का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो हम जब भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो काम सी पे ख़त्म होगा, ध्यान रखना, लास्ट वाला जो है उस पर काम ख़त्म होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हमारा काम ख़त्म हुआ है तो अब जब शुरुआत होगी वो ए से होगी। अब ये जो 6 यूनिट काम है वो ए करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम ख़त्म करता है, तो एक दिन ए काम कर चुका है। ठीक है, हो गया टोटल 19 दिन। अब 4 यूनिट काम हो गया ख़त्म, तो बचे कितने, 2 यूनिट। अब ए तो एक ही दिन काम करेंगे ना, अगले दिन फिर बी आएगा। अब बी का हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट काम बी एक दिन में करता है। भैया 3 यूनिट काम एक दिन में करता है बी। 1 यूनिट काम देख लिए 1/3 दिन, 2 यूनिट काम कराने हैं बी से हमको, तो 2 यूनिट काम 2/3 दिन। तो भाई 19 दिन तो ये हो गए, और ये जो 2 यूनिट काम है वो 2/3 दिन में ख़त्म हो गए, तो 2/3 दिन और लगेगा। 19 से ही 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 77 होना चाहिए, मैंने 99 बोला, 7752868599 पे आप संपर्क करें। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है, किसी तरह का कोई डाउट है तो पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको ट्रिक नहीं मिल पा रही है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको विद डिटेल बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, करना यह है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपके साथ अब लगातार जुड़ा रहूँगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल रहा है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, उसका विथ डिटेल सोल्यूशन विथ ट्रिक वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, जय।